आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी सियासी संग्राम की झलक एक बार फिर देखने को मिलेगी। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में अपने 4 सहयोगी मंत्रियों का परिचय कराया, जिसमें पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में ओम प्रकाश राजभर, प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में अनिल कुमार, प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री के रूप में दरा सिंह चौहान और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सुनील शर्मा की मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी 4 मंत्रियों का मैं इस माननीय सदन से परिचय कराना चाहूंगा। इसमें पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में श्री ओम प्रकाश राजभर, प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में श्री अनिल कुमार जी को, प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री के रूप में श्री दारा सिंह चौहान जी को और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में श्री सुनील शर्मा जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये 4 माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन के सदस्य थे या उच्च सदन के सदस्य थे, उन्हें मंत्रिमंडल के रूप में शामिल करके उनका परिचय मैंने इस माननीय सदन के सम्मुख कराया है। वहीं यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने गए समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे का यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश स्वागत किया। वहीं प्रतिपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि राज्य इस समय बहुत गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है। बाढ़, कानून व्यवस्था के मुद्दे और भ्रष्टाचार शामिल है। इस पर स्पीकर सतीश महाना ने उनसे कहा कि हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप विपक्ष के नेता हैं, आपको नोटिस देने का अधिकार है, आप ऐसा करेंगे और हम इन सभी पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। जो शब्द आप मेरे लिए प्रकट किए उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें प्रदेश में बहुत गंभीर समस्याएं आ गई। बाढ़ भी है, कानून व्यवस्था भी है, विद्युत व्यवस्था भी है और भ्रष्टाचार भी है। ये सब पे चर्चा करेंगे। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका अधिकार है विभिन्न नोटिस देने का, तो आप देंगे, उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और सरकार सबका जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है माननीय। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त के लिए स्थगित कर दी है, जिससे दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को 1 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इस बीच सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का जवाब रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है। दिल्ली के कोचिंग में हुई घटना कोचिंग सेंटर्स पर सुरक्षा मानकों की हुई चूक की बात को एक बार फिर से सच साबित कर दिया है। इस चूक ने बिहार के औरंगाबाद के नवीनगर की रहने वाली तान्या की जान ले ली। तान्या दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में संचालित एक कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी और आईएएस की तैयारी करती थी, लेकिन उस भवन के बेसमेंट में अचानक पानी जमा हो जाने से वहां मौजूद तान्या समेत 2 अन्य छात्रों की मौत हो गई थी। इधर घटना के बाद उसके घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तान्या के भाई ने बताया कि मोबाइल के माध्यम से उन्हें तान्या के साथ हुई हादसे की सूचना मिली, जिससे वो सकते में आ गए। परिजनों ने बताया कि तान्या पढ़ने में काफ़ी तेज थी और उसने इस बार यूपीएससी में सफल होने का दावा भी किया था, मगर ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। इधर इसे लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अंकल को मिला है।
कब तक यहाँ पहुँचने का? कल सुबह। कैसी थी पढ़ने लिखने में? पढ़ने में तो बहुत तेज थी, हम लोग के घर में सब तेज भाई लड़की थी। वो JNU में BA कर रही थी और उसके बाद IAS की तैयारी कर रही थी। उसको पोएट्री में बहुत ही इंटरेस्ट रहता है, परफॉर्मेंस ये सब वो कॉलेज में करते रहती थी। बिहार के मुंगेर जिला में जमुई लोकसभा क्षेत्र के छत्रहार में कच्ची कांवरिया पथ पर जमुई सांसद अरुण भारती ने कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन किया और कार्यकर्ता सम्मान समारोह के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद किया। जमुई से सांसद चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र तारापुर पहुंचे और तारापुर विधानसभा क्षेत्र के छत्रहार स्थित कच्ची कांवरिया पथ पर कांवरियों के लिए सेवा शिविर का उद्घाटन किया और इसके बाद लोजपा पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शिरकत किया। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ श्रावणी मेला का उद्घाटन किया, जहाँ पे जितने भी कांवड़िया आते हैं, महादेव के भक्त आते हैं, उनकी सेवा के लिए एक शिविर का उद्घाटन किया गया। उनके बीच कुछ फल, कुछ दवाइयाँ बांटी गई हैं। इसके अलावा हमारा जो बड़ा कार्यक्रम था वो था हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान। पूरे चुनाव में हम लोगों ने उनको हर तरह से आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं। उन्होंने हमारे हर आदेश का, निर्देश का, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जो नेतागण हैं उनके आदेश का, निर्देश का उन्होंने सशब्द पालन किया है। ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि चुनाव जीतने। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से आम जन की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। शहर के कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बीच से निकल रही चिल्लड़ नदी का जलस्तर बारिश के पानी के कारण बढ़ गया है, जिससे नदी के पास रहने वाले लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुसना शुरू हो गया है। शाजापुर के महूपुरा क्षेत्र में घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का शहर से आवागमन टूट गया है। वहीं दूसरी ओर शाजापुर के कोतवाली थाने में भी बारिश का पानी घुस गया है। वहीं शाजापुर SDM और SDERF एडिशनल SP TS बघेल मौके पर पहुंचे और चिल्लड़ नदी के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। हम लोगों ने मानसून की तैयार तो पहले से ही चीज़ें तैयार कर दी है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में और स्टेट कमांड सेंटर हमारा भोपाल में स्थित है। इसी के मार्गदर्शन में जिले में GOC सेंटर की स्थापना की है, जो 24/7 और ऑन ड्यूटी रहेंगे। कहीं से भी पुलिस कंट्रोल रूम या राजस्व कंट्रोल जो बनाए गए हैं आपदा के लिए, कहीं से भी सूचना आती है तो हम लोगों के जिले में QRT टीम की हमने स्थापना की है। तो 2 टीमें जिले में है, एक सुजालपुर में है, एक अवंतीपुर में। हमें रिस्पॉन्स टाइम कम करने के लिए और रेस्क्यू पानी जलभराव है, वहाँ पर पुलिस पूरी व्यवस्था लगाई हुई है, बैरिकेड्स लगाए हैं, लोगों की आवाजाही के लिए मना किया गया है और हर पॉइंट पर पुलिस लगी हुई है और सभी वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय भी मौके पे हैं, ये भ्रमण पे है और सभी जगह सुरक्षित है। सर, सुना है कोतवाली थाना शाजापुर में भी जल भराव के हालात हुए थे, क्या कुछ नुकसान? नाले का पानी रुकने के कारण कोतवाली थाने की ओर पानी कुछ आया है, उसके कारण थाने में भी पानी घुसा है। शाजापुर के BJP कार्यालय के वहाँ पर कुछ घरों में पानी घुसा था, तो एक परिवार को शिफ्ट करने की स्थिति बनी है, जिसे BJP कार्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है और शहर में बाकी जगह पर जल भराव की स्थिति तो है, लेकिन किसी को शिफ्ट करने की अभी समस्या नहीं आई। बारिश का दौर आगे भी जारी रह सकता है। इन हालातों को देखते हुए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं जिला प्रशासन द्वारा? नगर पालिका से स्कूलों में गद्दे और पानी की व्यवस्था करवा ली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के राज्य पशु चिकित्सालय स्थित आश्रय स्थल में बड़ी संख्या में गायों की मौत हो गई है। आश्रम स्थल पर जगह जगह जिंदा और बीमार गायों के बीच ही मृत गायों के शव पड़े नजर आए। इससे नगर निगम की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी गायों की ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है। वहीं गायों की मौत पर भाजपा नेता और भोपाल विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि भाजपा सरकार गायों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार गायों के प्रति गंभीर है।
गौवंश गीले में नहीं बैठता, तो मैक्सिमम हमारी सफाई जो रहती है हम लोग कोशिश करते हैं कि सूखी सफाई करें, लेकिन बहुत ओवर क्राउडिंग के चलते जब बहुत ज़्यादा गोबर और बहुत ज़्यादा गौमूत्र इकट्ठा हो जाता है तो ये मजबूरी हो जाती है कि पूरा हमें पानी से धोना पड़ता है, तो वो भी थोड़ा सा वेट एरिया होता है। और दूसरी चीज़ मैन पावर की कमी हमारे को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, चूँकि इतना बड़ा गौवंश का काउंट है और उनको मेंटेन करने के लिए अगर हम राउंड द क्लॉक की बात करें तो सिर्फ 3 लोग उपलब्ध हैं। इस आशय को पूर्ति के लिए हमने नगर निगम को पत्राचार कर चुके हैं। नगर निगम को पूर्व में भी विदित करवाया जा चुका है कि हमारे पास 60 से 80 गौवंश के ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। अगर और ज़्यादा गौवंश यहाँ पर लाए जाएंगे तो एक अव्यवहारिक सी स्थिति पैदा होती है और इलाज जरूर मिलेगा, लेकिन उनके शेल्टर की एक बहुत बड़ी। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, विशेषकर खुद मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के चिंतित हैं और संवेदनशील भी हैं कि हम कैसे जो पहले तक जो कमियां रही हैं उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं, लोगों में जन जागरण हो, कैसे हम उनको गायों को रोकें बाहर मेन रोड से निकलने के लिए, क्योंकि दुर्घटना भी बड़ी चीज़ें होती हैं। इसके साथ ही उनके जो 20 रुपये का उनको खुराक मिलती थी, अब उसको भी 40 रुपये करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में की है। तो मुझे लगता है कि बेहतर करने का प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और जो ऐसे विषय आए हैं जिसकी लापरवाही के, तो जो इस लापरवाही में सम्मिलित होगा उसके खिलाफ तो कठोर कार्रवाई होगी। उधर सिवनी जिले के बरघाट थाना क्षेत्र में बीते दिन सिवनी बालाघाट मार्ग पर एक यात्री बस और बोलेरो में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें बोलेरो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बोलेरो सवार विजयपानी गांव के रहने वाले बताए जा रहे थे। जानकारी के अनुसार यात्री बस बालाघाट से सिवनी की ओर आ रही थी और बोलेरो बालाघाट की ओर जा रही थी। तभी बस और बोलेरो की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिवनी पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मध्य प्रदेश के सीहोर में लगातार हो रही बारिश के चलते एक कच्चा मकान धराशायी हो गया, जिसमें 4 से 5 छोटे बच्चे सहित बच्चों की मां मकान में दब गई। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। पड़ोसियों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी को मामूली चोटें आईं। मामला सीहोर जिले के श्यामपुरा तहसील के नवोदय श्यामपुर का है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से मात्र 5 किलोमीटर दूर ग्राम हतनूर में तेंदुए का आतंक देखने को मिला, जहां तेंदुए ने बकरा पालन प्लांट में घुसकर 15 से अधिक बकरियों को मार दिया और कुछ बकरियों को तेंदुए ने घायल कर दिया। यह पूरी घटना शनिवार रात 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बता दें कि गांव में तेंदुए के आतंक से दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं इस घटना की जानकारी लगते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आगे की जाँच शुरू कर दी है। गांव की हमारे सामने के ये जानवर, ये कुल 30 जानवर थे हमारे, जिसमें से 24 जानवरों को उसने शिकार बनाया, जिसमें से कुल 19 किल हो चुके अभी तक और कुछ अभी सेफ है, कुछ इंजर्ड है, लेकिन अभी कुल 19 किल हो चुके हैं जानवर। किसने हमला किया? ये जहाँ तक के तो लेपर्ड ही दिख रहा है, पैरों के उसके निशान कैद हुए हैं, वो लेपर्ड ही है जहाँ तक के। हमारा जो वहाँ पे रखवाली वाला था उसने भी देखा उसको लाइव, वो लेपर्ड ही था। कौन सी जगह का हमला? ये हतनूर जिला बुरहानपुर। पंजाब के समराला के पास बाईपास पर मोटरसाइकिल का टायर फटने से मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग दयालपुरा पुल से नीचे गिर गए, जिनमें से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़कियों की मौत हो गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको लुधियाना अस्पताल में रेफर किया गया। तीनों मोटरसाइकिल सवार लुधियाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल की हालत दिखती है, बस पंचर दे नाल। मोटरसाइकिल ते किन्ने जाने सी? ਜਿਹੜੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਥੱਲੇ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਹਾਲੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਡੈਥ। ਇਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਆਸ ਇਹ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾਲੀ ਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਕੇ
ਵਾਈਟ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਟਸ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਚੈਸਟ ਇੰਜਰੀ ਹੈ। ਰੈਫਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੈਫਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ 25-26 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਜਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਇੰਜਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। वहीं समराला से बाबा मस्तराम खमानों के दर्शन करने जा रहे मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की चंडीगढ़ रोड पर कार से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवकों को समराला के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है और एक युवक का हाथ टूट गया और सिर में चोट आई है, जिसका इलाज किया जा रहा है। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਟਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੱਲੇ ਬਾਬਾ ਮਾਸਟਰਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬੌਲੀਆ ਰਾਹ ਮੁੜਦਾ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਡੀ ਗੱਭੇ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਗਿਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਲਿਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਕਾਰਪੀਓ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਨੋਵਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਛੱਡਤੀ ਉੱਥੇ। ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਲਾਲੀ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਟਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ, 30-32 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਮਾਸਟਰਾਮ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜਤੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਵਾ? MLA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? 2 ਜਣੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਦੀ? 35 ਸਾਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਜਰਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇੰਜਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਥੋੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ। ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਬ੍ਰੌਡਹੈਡ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੌਡਹੈਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ। अगली खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां बछरावा थाना क्षेत्र के टांडा गांव में जमीन विवाद में दबंगों ने एक बुजुर्ग महिला को पीटकर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस के द्वारा घायल बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए बछरावा CHC लाया गया, जहां बुजुर्ग महिला की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं मारपीट का वीडियो मोबाइल में कैद हो गया। महिला के परिवार के लोगों ने पहले भी की गई शिकायत पर कार्रवाई न होने पर पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मना करेगा कि तो गिराएंगे और या तो इनका जो बनाओ ना बंद कर दो काम, मिस्त्री तो कहना अपन वसूली करनी बंद कर दो भैया, बोलो ना बनाओ, हमारे जब ऊपर से आदेश आई तो तुम कर दे तो तुम बना लियो, नहीं हम बना ले, या बात करें। फिर आज क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? आज फिर सवेरे गान कहें कि 2 दिन का बंद करा दी ना, तो 2 दिन में कहाँ कोर्ट से आदेश आ गए तो नहीं आ पावा, नहीं काल शनिचर बंद रहा, तवार बंद रहा, आज जो हवे बंद है तो हम कहें आज सवेरे से रेडीमेड दीवार खड़ी हाल तो हम धक्का लगान दीवार टीका गिरा दिया तो कहीं हम ना पकड़ी जा तो हम बच्चे भाग ज्ञान दिया कि हम लड़ाई ना करें आए। उसके बाद सिरिंज का तोड़ा तो हम कहें सिरिंज। अगली खबर भी रायबरेली से है, जहां घर से सामान लाने के लिए निकला युवक लापता हो गया। युवक की बाइक नहर के किनारे बरामद हुई। मामला बछरावा थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले अविरल मिश्रा सामान लाने के लिए बाइक से बाजार गया हुआ था। काफ़ी देर के बाद जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद उसकी बाइक शारदा नहर के किनारे खड़ी हुई मिली, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चल पाया। जैसे यह सूचना आसपास के लोगों को लगी तो घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घर से बता के निकले आए थे कि वो सेब और केला लाने जा रहे हैं, मतलब कहा गया था घर से लाने के लिए।
के कितनी देर बाद आपने तलाश करना शुरू कर दिया, फ़ोन किया? उसके बाद हमने 10:30 बजे बात किया तो कहा आ रहे हैं। उसके बाद जब नहीं आए तो फिर 11 बजे फ़ोन किया तो इनका जो है मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। तो फिर उसके बाद इंक्वायरी की गई थाने। बाइक कहाँ पर थी? इनकी बाइक यहीं शारदा नहर के किनारे खड़ी हुई थी जी। तो किसी के ऊपर कोई उधर रायबरेली में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामला गदागंज थाना क्षेत्र का है, जहां सूठा का रहने वाला 22 साल का मंजीत बाइक से बाजार जा रहा था। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। डंपर की टक्कर से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद डंपर चालक मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुटी है। रायबरेली में घर से 4 दिन पहले गायब बुजुर्ग का शव क्षत विक्षत हालत में नाले में पड़ा मिला। बुजुर्ग का शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रामनगर मजरे दिलावरपुर गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां रामेश्वर यादव, जिसकी उम्र 52 साल है, वो 25 जुलाई को दोपहर में गायब हो गए थे। काफ़ी देर होने के बाद जब परिजनों ने तलाश की तो वो नहीं मिले, जिसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। क्या घटना घटी हुई है? घटना घटी है, हमारे पिताजी घर से 12 बजे के समथिंग निकले हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। हत्या नहीं बल्कि निर्मम हत्या की गई है उनकी। तो पुलिस को सूचना दी गई है? पुलिस को सूचना दी गई है, FIR किया गया है। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। क्या चाह रहे हैं आप? हमें समान न्याय मिलना चाहिए। जो इसमें दोषी हैं उन सबको तगड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।